सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग कौन से वे से कौन से रूट से एलिमिनेट होता है, ये सब चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियस जो पार्ट है उसमें देखा था कि हमारा जो ड्रग है जैसा ही बॉडी के अंदर जाता है वैसा ही हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मेटाबोलाइज करके उसे हमारी बॉडी जो है वो पोलराइज फॉर्म में कन्वर्ट करती है। आफ्टर कन्वर्जन इनटू पोलराइज फॉर्म अभी वो ड्रग को बॉडी बाहर अलग अलग रूट से अलग अलग मेथड से वाया निकालती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका किडनी, देन लंग, देन इंटेस्टाइन, उसके बाद स्किन है, देन मिल्क एंड सलाइवा से भी ड्रग एक्सक्रीट होता है, एंड बाइल से भी आपका ड्रग एक्सक्रीट होता है। किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, लंग्स से एयर के थ्रू एक्सक्रीट होगा, इंटेस्टाइन से फिकल मैटर्स है उससे में आपका ड्रग एक्सक्रीट होगा, स्किन से स्वेट थ्रू जो है आपका ड्रग एक्सक्रीट होगा, और इन लैक्टेटिंग मदर्स में मिल्क के थ्रू आपका कुछ ड्रग एक्सक्रीट होगा, या कुछ ड्रग आपके सलाइवा में से भी एक्सक्रीट होते हैं एज अ मेटाबोलाइट, और कुछ ड्रग जो है वो बाइल से भी एक्सक्रीट होते हैं। तो इसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन है किडनी। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन। जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो है वो यूरिन से एज अ मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन ये किडनी से होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड पैसिव डिफ्यूजन अक्रॉस द वॉल ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन ये किडनी का बहुत ही छोटा सा फिल्ट्रेशन यूनिट बोल सकते हैं, फिल्ट्रेशन पार्ट होता है। ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स आपके किडनी में होते हैं, और यही नेफ्रॉन्स में ब्लड सप्लाई होता है, और ब्लड में आपका ड्रग का मेटाबोलाइट होता है, जो कि फर्दर नेफ्रॉन से वाया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड पैसिव डिफ्यूजन जो प्रोसेस है इसमें से फिल्टर होके फाइनली एक्सक्रीट होता है यूरिन थ्रू। ठीक है, तो इफ द रीनल फंक्शन इज impaired, then the concentration of the drug in the body is increased, which prolong effect and may result into drug toxicity. अगर आपका जो रीनल फंक्शन है, जो किडनी का फिल्ट्रेशन का जो रेट है, अगर वो प्रॉब्लमेटिक है, इम्पेयर्ड है, तो वो वजह से आपका जो ड्रग है, जो मेटाबोलाइट है, वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा और ज़्यादा टाइम के लिए आपके बॉडी में रहेगा, जिसके वजह से आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट मिल सकते हैं, जो कि फर्दर साइड इफेक्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए सर्टेन ड्रग्स है, अगर वो आपके बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं तो वो आपको साइड इफेक्ट्स भी दिखा दे सकते हैं ड्यू टू देयर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। ठीक है, देन द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग एंड बेसिक ड्रग्स डिपेंड अपॉन द pH ऑफ यूरिन। Thus weak acids are quickly excreted in alkaline and weak bases quickly excreted in acidic urine। ठीक है, जो एक्सक्रीशन है एसिडिक और बेसिक ड्रग का वो डिपेंड करता है यूरिन के pH पे। तो
आपकी बॉडी अल्टीमेटली पीएच एडजस्ट करती है, जिससे कि आपका जो ड्रग है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ड्रग है और मेटाबोलाइट है वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट और एलिमिनेट हो जाए। तो जो वीक एसिड्स है वो क्विकली एक्सक्रीट होते हैं अल्कलाइन यूरिन में, और जो वीक बेसिस है, जो वीक बेसिक ड्रग है वो एक्सक्रीट हो गए आपके एसिडिक यूरिन से। तो अल्टीमेटली ऐसे टाइप से आपका ड्रग जो है वो एलिमिनेट होते हैं थ्रू किडनी वाया यूरिन। उसके बाद ये सिस्टमेटिक डायग्राम है एक्सक्रीशन का, जिसमें बताया गया है कि आपका जो ड्रग है वो कैसा एक्सक्रीट होता है, कैसा फिल्टर होता है आपके नेफ्रॉन में, उसके बाद कैसा रीअब्जॉर्ब होता है और उसमें सिक्रीशन कैसा होता है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है, जो यूरिन में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो कैसा एक्सक्रीट होता है। तो ये डायग्राम है। देन सेकंड है लंग्स। जो वोलाटाइल ड्रग्स है, वोलाटाइल ड्रग्स लाइक जनरल एनेस्थेटिक्स आर एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। जो जनरल एनेस्थेटिक है जो कि वोलाटाइल ड्रग है वो जनरली एक्सक्रीट होते हैं आपके लंग्स के थ्रू। सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक पैराल्डिहाइड एंड अल्कोहल्स आर आल्सो एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। सर्टेन सब्सटेंसेस में पैराल्डिहाइड और अल्कोहल भी है जो कि आपके लंग्स से एक्सक्रीट होते हैं, आपके लंग्स से बाहर निकलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुलिस जो है जब भी ड्रंक एंड ड्राइव का केसेस पकड़ते हैं तब वो चेक करते हैं आपका माउथ से जो निकलता है, एयर निकलता है, उसको चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आपका अल्कोहल जो है वो लंग्स से एक्सक्रीट होता है। इसीलिए टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, पुलिस जो है उसका अल्कोहल डिटेक्शन मीटर जो होता है उससे अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से भी आपका ड्रग एक्सक्रीट होता है, जैसा कि सेना आर पार्टली एक्सक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन आफ्टर परगेटिव एक्शन ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। जो सेना होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट होता है इंटेस्टाइन से आफ्टर परगेटिव एक्शन। उसका परगेटिव एक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन पे, वो होने के बाद जो ड्रग है वो एक्सक्रीट हो जाता है इंटेस्टाइन से वाया फेकल मेथड, वाया फेकल मैटर। ठीक है। हेवी मेटल्स हो गया। हेवी मेटल्स आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू फेसेस आफ्टर देयर एक्सक्रीशन इन इंटेस्टाइन। जो हेवी मेटल कंज्यूम किया होगा वाया सोर्सेस वो आपका इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है और वाया फेसेस वो एलिमिनेट होता है। जो फेकल मैटर होता है उसमें हेवी मैटर एक्सक्रीट होता है। तो ऐसा टाइप से इंटेस्टाइन भी आपके ड्रग्स को और ड्रग मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट करता है। उसके बाद हम आएंगे स्किन। आर्सेनिक एंड हेवी मेटल्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्किन एंड स्वेट ग्लैंड। अगर हमने एक्सीडेंटली आर्सेनिक या हेवी मेटल्स कंज्यूम किया है तो वो मोस्टली आपके स्किन से एक्सक्रीट होते हैं। आर्सेनिक आपको हेयर फॉलिकल्स में मिल जाएगा। हेयर फॉलिकल्स अल्टीमेटली स्किन से ही अटैच होते हैं। तो जब भी आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है तो आर्सेनिक पॉइजनिंग का डिटेक्शन हम वाया टेस्टिंग हेयर फॉलिकल्स को टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग है या आपके बॉडी में आर्सेनिक है। ठीक है। तो स्किन भी प्ले करता है रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आर्सेनिक एंड हेवी मेटल। देन मिल्क एंड सलाइवा, कुछ प्रोडक्ट्स एंड देयर एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम मिल्क एंड सलाइवा, जैसे कि एंटीबायोटिक एंड मॉर्फिन आर excreted in milk, hence not prescribed in lactating woman.
जो एंटीबायोटिक है और जो मॉर्फिन है जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग में आता है, नार्कोटिक ड्रग्स में आता है, ये जो लैक्टेटिंग मदर है उनके मिल्क में एक्सक्रीट होता है। इसका मदर पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट जो मदर का जो बेबी है उस पे इसके साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक और मॉर्फिन को कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं अगर वो मदर लैक्टेटिंग है। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर है तो उसे हम एंटीबायोटिक एंड मॉर्फिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते समय थोड़ा सोच के प्रिस्क्राइब करते हैं। आफ्टर दैट बाइल ये है, बाइल में भी कुछ ड्रग एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन एंड नोवोबायोसिन आर एलिमिनेटेड इन द बाइल एंड रीएब्सॉर्ब अगेन इन द इंटेस्टाइन, thus prolong the action of drug। ठीक है, जो इरिथ्रोमाइसिन एंड नोवाबायोसिन है ये लीवर से निकल के सीधा बाइल में एलिमिनेट होते हैं और फर्दर ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं और फिर से बाइल में एक्सक्रीट होते हैं। तो ये साइकिल बन जाता है, फर्स्ट लीवर से बाइल में, बाइल जब इंटेस्टाइन में रहेगा, इंटेस्टाइन से फिर से ये ड्रग इरिथ्रोमाइसिन एंड नोवोबायोसिन जो है वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर बाइल में एलिमिनेट होगा। तो वो वजह से ये जो है इसे बोलेंगे एंटेरोहिपैटिक साइकिल और एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, जिसमें जो एंटीबायोटिक है और जो ड्रग है इरिथ्रोमाइसिन एंड नोवाबायोसिन, ये जो ड्रग्स है ये क्या होंगे कि सर्कुलेशन में चले जाएंगे। कैसे? लीवर से जाएंगे बाइल्स में, बाइल जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन से वो ड्रग फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर जाएगा आपका लीवर में, लीवर से फिर बाइल में, ऐसा ये सर्कुलेशन चलेगा और इसी को हम बोलेंगे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। तो ऐसा 6 to 7 वेज से आपका ड्रग एज सच और मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होता है। तो हमारा जो चैप्टर है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।